हेलो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज साथी एक नए चैप्टर पर नए शानदार ट्रिक से पढ़ाने आ रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आज नए चैप्टर प्रारंभ करता हूँ। पहले हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है चैप्टर 7, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। इसमें बच्चे पढ़ने में और ही मजा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम आपसे मिलते हैं, चैप्टर पर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नियम है, तरीका है, वही पढ़ाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तब एक्सरसाइज पर आते हैं। आज एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट करा देंगे, मतलब वो कौन 7.1 एकदम अच्छे से कंप्लीट कर दें, किसी स्टूडेंट को 1% दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आते हैं। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th, क्लास 10। ठीक है, चैप्टर आपका रहेगा, चैप्टर का नाम रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए, चैप्टर बहुत ही सरल है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति है चैप्टर ये। ठीक है, ये आपका मैथ जानते हैं आप लोग, उतना पता है। ठीक है, अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। अरे आप जिसे एक्स अक्ष पर देखिए, यही होता है, देख लीजिए। ये बाबू क्या होता है, ये वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष। ये क्या होता है, एक्स डैश अक्ष होता है। नीचे वाला क्या होता है, वाई डैश अक्ष होता है। ठीक, ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। बीच में कौन बैठे होते हैं, जीरो, जिसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु पर एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो। यही होता है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक यही बताना है। ठीक है, अब हमको देखिए, अब इसमें आगे एक देखिए, पहला इस फार्मूला आएगा, दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र। देखिए कौन सा फार्मूला आएगा, यहाँ से एक फार्मूला बनता है। क्या बनता है बाबू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, दूरी का सूत्र। चलिए देखिए, आप मान लीजिए, देखिए ये आप है, ये आपका दोस्त है। ये मान लीजिए भैया सोहन है, ये रोहन है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी हमें नहीं पता है। मान लीजिए अभी कितने दूरी बैठे हैं भैया, हमें नहीं पता है। यहाँ पर ये कितने दूरी पर, हमको ये भी तो नहीं पता है। इनके बीच की दूरी निकालना है कि कितने दूरी पर है ये लोग। ठीक है, अब मान लीजिए जो सोहन है भैया, इनका कुछ निर्देशांक दिया रहेगा। मान लीजिए भैया x1 दे दिया, क्या दे दिया, इनका निर्देशांक x1 दे दिया और y1 दे दिया। अब इनकी निर्देशांक हमें नहीं पता। मान लीजिए बाबू क्या है, ये x2 निर्देशांक है, दूसरा y2 है, क्योंकि ये पहले स्थान पर बैठे हैं, दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान के लिए x1 y1 हो जाएगा, दूसरे का x2 और y2। अब इनके बीच की दूरी का फार्मूला निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, तो देखिए दूरी का सूत्र बराबर होता है, ये मान लीजिए अगर p मान लीजिए, q मान लीजिए ना, तो जरूरी नहीं है p और q ही लीजिए। तो दूरी के बीच में रहा सोहन और r, तो सोहन r की दूरी का सूत्र बराबर होता है। कहेंगे दूरी बराबर कड़ी में क्या आता है बाबू, कहेंगे देखिए दो सूत्र है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ये भी होता है, और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, यही फार्मूला है पूरे एक्सरसाइज में आपका 7.1 में, यही पढ़ना है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज जो है ये 7.1 में बस यही एक फार्मूला पढ़ना है। उसी में आएगा संरेखीय आएगा, पूछेगा समबाहु त्रिभुज के है कि समबाहु त्रिभुज पूछ लिया, समद्विबाहु त्रिभुज पूछेगा, या पूछ लेगा वर्ग है कि आयत है। ये सब निकालने के बाद हम लोग को पता करेगा। पहला काम करेगा, दूरी का सूत्र को लगाएंगे। तो इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या निकल के आएगा वो, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनके बिंदु दिए रहेंगे, पहले वाले के x1 y1 माइनस x2। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करते। आते हैं पहले एक सवाल पर। देखिए बाबू कह रहा है कि पहला सवाल देखिए, मजा सवाल है, मजे आ जाएगा। कह रहा बिंदुओं के निम्नलिखित
युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात की, क्या निकलना है, दूरी निकलना है। तो देखिए पहला ही सवाल देखिए, इसी में कह रहा है 2,3, 2,3 और 4,1। इसी के यहाँ दूसरा भी देख लीजिए, देखिए इसी में सब हो जाएगा। ठीक, दूसरा भी देख लीजिए क्या है, -5,7 और क्या है -1,3। ठीक है, तीसरा सवाल देख लीजिए, 3 नंबर भी पहले का। 3 नंबर क्या है बाबू, A, B, फिर क्या अगले में क्या है, -A, -B। ठीक है, यही सवाल है। इनका प्रयोग करना है दूरी सूत्र से। किसके प्रयोग करना है, दूरी सूत्र से। चलिए तो देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु है, हमें नहीं पता, मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है, ये मान लीजिए ए साहब बैठे हैं ना, इनके बीच की बिंदु क्या दिया है, 2,3। अब यहाँ पर मान लीजिए कौन बैठे हैं, बी साहब, ये बी बैठे हैं, बी के पॉइंट क्या दे दिया है, बिंदु 4,1। ठीक है, अब इनके बीच में क्या निकालना है, दूरी, कितनी दूरी है। तो सूत्र क्या आ जाएगा, ए बी की दूरी बराबर, ठीक है, ए और बी की दूरी निकालना है, तो बी यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ए और बी की दूरी बराबर क्या आ जाता है, पहले सूत्र बता दीजिए। कहेंगे कड़ी में क्या आता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए, आप बताइए पहले वाले को x1 y1 माने थे नहीं, तो यहाँ देख लीजिए, दिखाइए, ये क्या आ जाएगा आपका, x1 हो जाएगा बाबू, y1 ऐसे करेंगे, लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, x2 हो जाएगा और y2, क्योंकि हमने दूसरे बिंदु को क्या मान लेते हैं, x2 y2 और पहले को x1 y1। तो यहाँ रख दीजिए फार्मूले में, इसी फार्मूले में आंसर आ जाएगा। देखिए x1 कितना है बाबू, कहेंगे 2 है, तो 2 रख दीजिए। देखिए माइनस सवाल है तो माइनस से दिए, x2 कितना है देखिए 4 है, तो 4 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y1 कितना है बाबू, अरे कड़ी कहाँ ये कोष्टक है, देखिए y1 कितना है, y1 कहेंगे 3 है, तो 3 लिख दीजिए। y2 कितना है, कहेंगे 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, 2 में से 4 जाएगा, कहेंगे -2 आएगा, 3 में से 1 जाएगा, कहेंगे 2 आएगा। ठीक, अब इसे और सॉल्व करिए, देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो 2 का वर्ग करेंगे आएगा 4 और 2 का वर्ग करेंगे 4, तो 4 4 8 लिख सकते हैं। अब 8 को अभी क्या लिख सकते हैं, कहेंगे हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, और 4 किसका वर्ग है, कहेंगे 2 का, अब इसका वर्ग नहीं है तो ये कड़ी में ही रहेगा, कड़ी में 2। यही आपका क्या आ जाएगा, पहला का आंसर। ठीक है, इसी तरह इनका भी दूरी सूत्र लगाइए। ये मान लीजिए बिंदु ए है ना, मान लीजिए बिंदु पी है, कुछ भी ले सकते हैं, बिंदु पी कुछ ले दे, यहाँ इनका दूरी कितना है, -5,7 दे दिया है। अब ये मान लीजिए कौन बैठे साहब, ये क्यू साहब बैठे हैं। ठीक है, इनका क्यू है, तो किनकी बिंदु क्या दिया है, -1,3। अब इनके बीच में दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र निकालिए, पी की दूरी बराबर, बस इतना याद करिए, दूरी सूत्र बताइए। यहाँ दूरी सूत्र बराबर मतलब पी की दूरी बराबर क्या होगा, कड़ी में क्या आ जाएगा बाबू, कहेंगे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर वही काम, पहले वाले क्या माने थे, x1 y1 मान लीजिए, हमेशा मानेंगे, कहेंगे ये x1 है, ये y1 है, यहाँ पर रख दीजिए, ये x2 है साहब, ये y2 है। ठीक है, चलिए रख दीजिए यहाँ पर, ये x1 का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन x1 का वैल्यू कितना कहेंगे, -5 है, -5 लगाएंगे। देखिए माइनस सूत्र लगा देंगे, x2 कितना है, कहेंगे -1 है, ऐसे लगा दीजिए -1। ठीक, यहाँ देखिए ये x1 वैल्यू कितना था, -5 हो गया, ये माइनस सूत्र था, माइनस सूत्र लगा दिए। x2 कितना है, खुद -1 था, -1 लगा दिए, क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक रहेगा। प्लस y1 कितना है, देखिए y1 कहेंगे 7 है, तो 7 लगा दीजिए। माइनस देखिए सूत्र है, y2 कितना है, कहेंगे 3 है, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा।
ठीक है, आओ थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। -5 रहेगा, ये रहेगा, ये कोष्टक माइनस गुणे माइनस का आता है +1 हो जाएगा। ठीक है, ये मझला कोष्टक, कोष्टक बाहर क्या आता है गुणा, तो माइनस गुणे माइनस का आता है प्लस, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए। 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 4 का स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा -4 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। और 4 पर करेंगे कितना 16, माइनस पर करेंगे क्या होगा प्लस हो जाएगी। माइनस पर यदि सम संख्या तो क्या आता है प्लस में, तो 4 पर क्या होगा 16 + 16, मतलब इसे लिख सकते हैं 32। ठीक है, अब 32 को क्या लिख सकते हैं, कोई बताए 32 कैसे लिखिए, क्या 16 दूना 32, जिसका वर्ग जानते हैं उसी में तोड़ दिए। इसे क्या लिख सकते हैं 16 किसका वर्ग है 4 कड़ी में 2, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखिए वही सूत्र। अब इनकी बीच की दूरी डायरेक्ट लगा दीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, तुरंत फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहले वाले के कुछ मान लीजिए, देखिए आपका x1 हो जाएगा, y1, ये x2 और y2, इतना काम करेंगे। ठीक है, मान रख दीजिए, ये x1 वैल्यू कितना है बाबू, ये x1 के लिए a है तो a रख दीजिए। देखिए माइनस सूत्र, तो माइनस सूत्र लगा दिए। ये x2 कितना -a है, हम चाहते डायरेक्ट माइनस से लिख देते। ठीक है, इसको मजा। अब स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर प्लस y1 कितना है, कहेंगे b है तो b लिख दीजिए। y2 देखिए माइनस सूत्र, माइनस लगा दिए। y2 कितना -b है तो यहाँ मजला क्वेश्चन बना दिए -b और क्वेश्चन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, a है, कोष्टक हटाएंगे गुणा होता है तो माइनस गुणे माइनस क्या आता है बाबू, कहेंगे प्लस होता है तो प्लस लिख दिए। a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ a है ना, a रहेगा, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। यहाँ पर भी देखिए b है तो b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो b और क्या आ जाएगा b, स्क्वायर लगा देंगे। a + a मिलके क्या होगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा, b और b मिलके क्या होगा 2b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसका वर्ग करेंगे, एक बार 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4, एक वर्ग करेंगे कितना होगा a स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर वर्ग करेंगे 2 का 4 और b स्क्वायर। 4 देखिए कॉमन ले लेंगे, कॉमन कहेंगे a स्क्वायर बचेगा। देखिए 4 दोनों में से उठा लीजिए, उठा लिए तो क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा प्लस b स्क्वायर। अब 4 किसका वर्ग है, कहेंगे 2 का, 2 को बाहर निकालिए कड़ी से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका बाबू क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बस आपको दूरी का सूत्र एक याद है तो एक्सरसाइज 7.1 एकदम कंप्लीट। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है आपका, आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन कौन दिया बाबू, कह रहा है 0,0 और दे दिया है 36,15 के बीच की दूरी के दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.1 में दिए गए दोनों सौर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? अरे बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं भाई, यदि हमें दूरी का फार्मूला पता है तो क्या कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए बाबू, यहाँ सबका हल हो जाएगा। ठीक, आप देखिए दूरी का सूत्र लगाना है। ये मान लीजिए, ये यहाँ देखिए, मान लीजिए ए बराबर कुछ पॉइंट दे दिए थे, क्या है 0,0। मान लीजिए ए है, ये कोई बिंदु है, ठीक ए है, ठीक है, यह बिंदु कोई बाबू बी है ना। अब इनकी निशान कितना दे दिया, मान लीजिए 0,0, बी का निशान कितना दे दिया 36,15। अब इनके बीच की दूरी का निकालना है सूत्र कि दूरी का, तब ए बी की दूरी बराबर क्या जाएगा, ए बी की दूरी क्या आता है, कड़ी कहेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कहेंगे सर हम इसको x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे। इतना मानना पड़ेगा हर बारी। ठीक है, चलिए बस रख दीजिए। यहाँ से देखिए, रखिए
x1 का वैल्यू कितना है, कहेंगे 36 है, 36 रख दीजिए। x2 वैल्यू कितना है 0, तो 0 कुछ है। y1 कितना है बाबू, y1 कहेंगे कितना है आपका, y1 0 है, कितना है 0। y2 कितना है बाबू, -15 है, 15। इसे और सॉल्व कर लीजिए। 36 आ जाएगा, 36 से कुछ घटाएंगे 36 आएगा। अब ये क्या ना -15 का स्क्वायर। अब 36 का बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 36 को निकाल लीजिए, क्या होगा 6 का 36, 3 त्रिक का 3 करो करेंगे ना 9, अब गुणा करिए 6 त्रिक 18, 18 दूना 36 एक स्थान पे छोड़ के 6 6 3 9 9 3 1296 है, कितना ऐसा दिएगा 1296। और 15 बार क्या होगा 225, इसको जोड़ लीजिए, इसे जोड़ेंगे कितना 225, तो 6 5 11, 9 2 11, 1 12 ना, और 2 2 4 1 5, ठीक, 6 5 11, 9 2 11 12, 2 2 4 1 5, कितना आ गया बाबू, कहेंगे 15 21, 1521। अब ये किसका वर्ग है आपको पता है, नहीं पता था, ये गुणनखंड से बता देते हैं आपको। 15 और 21 है ना, काटिए, 3 से काटिए, 3 5 15, देखिए 2 अंक लेंगे तो 0 होगा, 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 1 कम 3, कितना जाएगा 20 हो जाएगा, 3 6 का 18, 2 बचेगा, 3 9 27। आप किससे काटेंगे बताइए जल्दी से, 13 से कटेगा क्या, 13, हाँ 13 से काटिए, 13 बार करेंगे, 13 13 में या ऐसे करिए, 13 कम 13, कितना बचेगा 3, 13 3 39, फिर 13 से काटिए, 13 कम 13, वर्ग मिला तो जुड़ा बनता है, एक अक्ष निकल जाता है, तो कहेंगे 3 गुणे 13, 13 तो ये कितना आ जाएगा बाबू 39, दोनों में से क्या निकाल लेंगे, तो ये कहेंगे किसका वर्ग है, कहेंगे सर जी 39, ठीक, यही आंसर है। वकील कह रहा है कि अनुच्छेद जो 701 है, 2 शहरों के बीच की दूरी निकालिए। अब बताइए यदि बिंदु सेम है, ये बताइए 0,0 ही है, अब बिंदु दे दिया है कितना 36,15, अब ये किलोमीटर में है, अब इनके बीच की दूरी यही निकालेंगे तो यही आएगा 39 ही आएगा, आएगा नहीं 39 आएगा, बाकी किस में आगे बाबू, इसका आंसर हो जाएगा, कहेंगे 39 किलोमीटर आएगा, क्योंकि उस जो आपके पीछे जो दिया है वहां पर किलोमीटर लिया है, जब ये सेम है, दोनों सेम है, तो इनका दूरी सूत्र लगाएंगे, यही चीज आएगा, बस इसका मात्रा क्या जाएगा किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यदि नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। आइए देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संरेखी पहले समझ लेते हैं तो उसके बाद सवाल कराते हैं। पहले देखिए, लिखिए क्या है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु दिया है बाबू, बिंदु दे दिया 1,5। क्वेश्चन नंबर 3 1,5 दिया है, और क्या दे दिया है 2,3 दिया है, और क्या दे दिया है -2 -11 -2 माइनस, पूछा संरेखीय नहीं, संरेखी पूछा है, नया चीज आ गया तो आपको समझा देते हैं, क्यों डरते हैं, आप डरिए मत कि हम आपके साथ हैं, आपको एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, मैथ से डरना नहीं है। देखिए वो संरेखी क्या होता है, संरेखी यही चीज है कि यदि कोई पॉइंट हो, कोई बिंदु हो, तीनों एक ही सीधा में हो, एक ही सीधे हो। जैसे हम आपसे कह दें ये 3 बिंदु है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बिंदु हो गया, ठीक है, ये कोई बिंदु बी है, ये कोई बिंदु सी है, इसका नाम बी हो जाएगा, इसका नाम सी। हम आपसे कह दें ए से बी की दूरी निकालिए, फिर बी से सी की दूरी निकालिए, क्या ये टोटल दूरी के बराबर आता है, तो इनका फार्मूला क्या निकलता है, कहेंगे ए बी, देखिए ये वाला दूरी जोड़ देंगे प्लस इसको जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर किसके होना चाहिए, टोटल के बराबर, प्लस नहीं बराबर, बराबर क्या होगा बाबू ए सी के होना चाहिए, यही आपका फार्मूला है। फार्मूला इसी से बना, अरे फार्मूला कुछ नहीं, देखिए तीनों एक सीध में है। अब बताइए हमें यहाँ पर जाना है तो कैसे कहेंगे, कहेंगे इनको प्लस इनको जोड़ दें, तो जोड़ देंगे तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो वही बराबर AC है।
ठीक है, जैसे हम आपसे मार्कर ले लें, ये मार्कर की कुछ दूरी अलग होगी, ये दिख रहा है ना, ये मार्कर की कुछ दूरी अलग है, इसकी दूरी निकाल लीजिए, इसकी भी कुछ दूरी निकाल लीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अब हमें कहाँ से पहुँच रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहेंगे ये वाला दूरी प्लस ये वाला दूरी बराबर टोटल दूरी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ सब लिख लीजिए, कोई पॉइंट मान लीजिए, मान लीजिए ये आपका ए है, क्या है ए कितना है बाबू, 1,5 है ना। बी कितना है, मान लीजिए ये बी निकाल लीजिए, बी कितना है 2,3, और सी मान लीजिए कितना है -2,-11। तो क्या कहेंगे सर जी के ए बी की दूरी निकाल लीजिए, फिर बी सी की दूरी निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। पहला काम रहेगा ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, और दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 की स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को स्क्वायर। आप किसी भी को भी ए बी सी मान सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या क्रम से था इसलिए ए बी सी मान लिए। ठीक, अब ए बी ले लिए, तो ए और ले लीजिए पॉइंट। ए का पॉइंट क्या बाबू कहेंगे 1,5, अब बी का पॉइंट क्या बाबू कहेंगे 2,3। अब इसी में x1 y1 मान लीजिए। देखिए पहला वाला क्या हो जाएगा x1 और y1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x2 और y2। यही फार्मूला में रखना है ना। x1 की वैल्यू कितना है, देखिए कहेंगे 1 है, 1 रख दीजिए। x2 कितना है, कहेंगे 2 है, 2 लिख दीजिए। स्क्वायर है, स्क्वायर लगे। y1 कितना है बाबू, कहेंगे 5 है, 5 कर दीजिए। y2 कितना है, देखिए 3 है, तो 3 रख दीजिए। ठीक, 3 से कड़ी लगा दीजिए। एक में से 2 जाएगा, कितना आएगा -1 आएगा, क्योंकि ये बड़ा है, -1 को स्क्वायर कर दीजिए। 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 2, 2 कवर कर दीजिए। ठीक, अब बताइए 1 कवर करेंगे क्या आएगा, एक माइनस कवर करेंगे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। 2 कवर करेंगे कितना आएगा 4, ये आएगा कड़ी में 5। ठीक, हमने ए बी निकाल लिया, कितना आया, ए बी की दूरी हमने निकाला, कड़ी में 5 आया, कितना आया कड़ी में 5। उसी तरह सेम प्रोसेस बी सी की दूरी निकालेंगे और ए सी की दूरी निकालेंगे, यहीं पर रखना है ना। चलिए क्या निकालिए, ए बी निकालिए, यहाँ लिखिए ए बी की दूरी हो गया, आप निकालिए बी सी की दूरी, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बी सी की दूरी क्या आ जाएगा, वही फार्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बी सी पहले बी वाला पॉइंट रख लीजिए, कितना कितना है, बी के देखिए पॉइंट ये है और ये है ना, तो बी रखिए कितना है, कहेंगे 2,3 है, और सी वाला कितना है, कहेंगे -2, -11। ठीक है, अब इसी के x1 y मान लीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा x1 y1, ये आपका x2 और y2। ठीक है, वहीं पर रख दीजिए। चलिए ये x1 की वैल्यू कितना है 2, ये x2 की वैल्यू कितना है, देखिए -2 है, ये माइनस सूत्र है। ठीक है, x2 वैल्यू कितना है -2, तो -2 रख देंगे, फिर स्क्वायर लगाइए। y1 कितना है बाबू, कहेंगे 3 है, तो 3 रख दीजिए। देखिए माइनस सूत्र है, फिर मतलब कुछ लगा दीजिए, क्योंकि माइनस इसलिए कुछ लगा, -11 है तो 11 कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस का होगा +2 आ जाएगा, अब कोष्टक हट जाएगा, यही हो जाएगा 3 और माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस। ये देखिए 11 है ना, या दिख रहा होगा ना, ये आपका 11 है, ये माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। फिर और साल गई, यहाँ से आ जाएगा 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, 4 को वर्क करेंगे कितना आएगा 16, तो 11 और 3 कितना आ जाएगा 11 3 और 14, 14 को वर्क करेंगे कितना होगा 196 आएगा, कितना आएगा 196। ठीक है, फिर जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, तो 6 6 12 ना, 6 6 12 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा बाबू 9 1 10, 10 1 11, यहाँ 212, ये कितना आ गया 212, मतलब बीसी की दूरी निकल गया हमारी 212। ठीक है, अब इसी तरह निकालते हैं किसकी दूरी बाबू, कहेंगे एसी की दूरी निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लीजिए, जगह कम पड़ रहा है क्या,
थोड़ा सा रुकिए, ए सी की दूरी निकालना ना। तो थोड़ा सा डायरेक्ट देखिए, करिए सवाल, आपको समझा दे रहे हैं। ए और सी लेना है, पहले ए और सी पॉइंट ले लीजिए। एक पॉइंट कितना है, 1,5, 1,5 और सी कितना है बाबू, कहेंगे -2, -3, -2 -11। ठीक, आप इसी को x1 y1 मान लीजिए, x1 और y1, इसको मान लीजिए x2 और y2। इतना काम पहले काम करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या आता है, x1 - x2। x1 कितना है आपका, x1 आपका 1 है, माइनस x2 कितना है, माइनस, देखिए सूत्र है तो माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस अब क्या है, y1 - y2। y1 कितना है बाबू, देखिए y1 सूत्र है, तो y1 आपका कहेंगे 5 है, तो 5 ले दीजिए, माइनस है सूत्र का। y2 कितना, देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +11, क्योंकि हमने बार बार सीखे जो माइनस है वही बार बार प्लस हो जाता था। ठीक, इसी को सॉल्व करिए, कितना आएगा, तो 2 1 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या आ जाएगा, 9, 11 5 16, 16 का वर्ग करेंगे बाबू कितना आएगा, 196। 16 का वर्ग कितना आता है बताइए, 16 का वर्ग होता है 224 का। एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 16 का 6 आएगा 36, एक वर्ग 1 हो जाएगा, 6 कम 6 से 6 दूनी 12, मतलब हो जाएगा 6 3 2 5। 16 का वर्ग होता है बाबू 256, क्या आता है, 256। ठीक, अब इसी को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 255। अब देखिए हमें AC की भी दूरी निकल गया, कितना आया, 200, अरे इसे जोड़ेंगे 56 कितना, 65 आएगा ना, 265। अब यहीं पर रखना है कि AB + BC = AC। क्या देखिए बराबर आता ही नहीं। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करें, ये वाला मिटा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसी पर रख देते हैं ना। चलिए देखिए साथी, थोड़ा सा लाइट कट गया था। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, AB + BC = AC। हमने AB का मान निकाल लिया था, इतना आया था, AB का मान ये निकाल लिया था, BC आपका इतना निकाल लिए थे बाबू दूरी, और AC इतना निकाल लिया। इसी सूत्र में रखेंगे, AB + BC = AC आना चाहिए था। तो देखिए AB की वैल्यू कितना है बाबू, कड़ी 5 रख दिए। BC की वैल्यू हमने क्या कर दिया बाबू, गुणनखंड किए थे। देखिए BC कहाँ पर आपका आता है, 212 का गुणनखंड करेंगे बाबू, इतना आएगा, 2 से काटेंगे 106, 2 से काटेंगे 53। जो इसका वर्ग जोड़ा बनता है उसको बाहर कर लेते हैं, तो इसको बाहर कर लिए, 2 कड़ी में 53, तो देखिए इसको 2 कड़ी 53 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरह 265 को भी हमने 5 से काटा, तो कितना आएगा, 5 × 5 = 25, एक बचेगा 5 × 53 से ही कटेगा। इसका जोड़ा नहीं बना, मतलब ये कड़ी में ही रहेगा, तो यहाँ पर रख दीजिए। AB की वैल्यू कड़ी 5, BC की वैल्यू हमने निकाल लिया, 2 कड़ी में 53 है, 53 ये बराबर AC कितना बाबू, 2 कड़ी में 265। हमने ये चीज़ सीख लिया, क्या सीख लिया कि सर यदि इसको हम जोड़ेंगे तो कभी 265 नहीं आएगा। मतलब ये यदि जोड़ 265 आ जाता, यदि बराबर आ जाता तो कहते हैं संरेखीय है, बराबर जब नहीं आया तो कहेंगे असंरेखीय, मतलब संरेखीय नहीं है। तो देखिए जोड़ेंगे तो कभी बराबर नहीं आता, इसमें संरेखीय नहीं है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जांच कीजिए क्या बिंदु दिया है बाबू, देखिए तो हमें जांच करना है, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब सिद्ध करना है, जांच करना है ना कि सही बात है कि नहीं। देखिए क्या करना है, बिंदु दे दिया आपका 5, -2, और क्या दिया है 6, 4, और क्या दे दिया 6, 4 के बाद क्या दे दिया है 7, -2, 7, -2। अब पूछ क्या रहा है कि समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। ठीक, अब बताइए हमें बिंदु दिए हैं त्रिभुज के निर्देशांक, यदि उनकी दूरी निकाल लेते हैं, यदि तीनों भुजाएं का बराबर आ जाते हैं तो समबाहु त्रिभुज है। देखिए समबाहु त्रिभुज की परिभाषा बहुत आसान है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं या जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो चेक करते हैं पहले
त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे। ठीक, कोई भी त्रिभुज बनाइए, अगर ये बराबर आ जाता है तो ठीक है। ये आपका ए है, ए का वैल्यू कितना है 5 कामा माइनस 2, ये बी है तो बी रख लीजिए, कितना है 6 कामा 4, सी मान लीजिए इसे, सी के निशान क्या होगा 7 कामा माइनस 2। अब कहेंगे एक बार ए बी की दूरी निकाल ले, एक बार बी सी की दूरी निकाल ले, एक बार ए सी की दूरी निकाल ले। यदि तीनों बराबर आ गए तो कौन सा त्रिभुज है, सही संभाव त्रिभुज है। तो लिखिए, यहाँ लिखिए ए बी की दूरी बराबर, भाई फार्मूला लिखिए तुरंत। क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, ए बी मतलब कौन कौन लिए भाई, ए वाला, ए और बी के निशान लिख लीजिए। ए के निशान कितना है, कहेंगे 5 कामा माइनस 2, और बी के निशान कितने है, कहेंगे 6 कामा 4। इसे x1 आइए मानिए तुरंत, इसको x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा x2 और y2। ठीक है, इतना मानेंगे, यही रखिए तुरंत। ये x1 वैल्यू कितना है बाबू, ये x1 वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे। माइनस देखिए सूत्र है तो सूत्र रख दिए। x2 कितना है बाबू, कहेंगे 6 है तो 6 रख दीजिए। y1 कितना है बाबू, कहेंगे -2 है तो -2 रखिए, माइनस ये सूत्र है लिख लीजिए। y2 कितना है, y2 कहेंगे 4 है, देखिए 4 है तो 4 रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 5 में से 6 जाएगा, कितना आएगा -1 आएगा। ठीक, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस से जुड़ जाते हैं तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा। इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, अच्छा का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36। इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, कड़ी में 37। यदि माइनस पर सम संख्या है तो बाबू क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब ए बी की दूरी निकल गया, उसी तरह से बी सी की दूरी निकाल लीजिए। बी सी की दूरी क्या आता है, कड़ी में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ए बी और सी का पॉइंट रख दीजिए। बी का वैल्यू कितना है 6 कामा, यहाँ लिखिए बी बराबर क्या है 6 कामा 4, और सी का वैल्यू कितना है, क्योंकि बी और सी ले रहे हैं तो बी और सी को रख लेंगे, कितना 7 कामा बाबू -2। ठीक है, x1 y1 मान लीजिए, ये 2 है ना, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और y2। इतना काम करेंगे हर मेरी, बस फार्मूला रख दीजिए। ये x1 का वैल्यू कहेंगे 6, ये x2 का वैल्यू 7, तो स्क्वायर लगा दे। y1 कितना है 4, y2 कितना बाबा, y2 कहेंगे -2। देखिए ध्यान से, माइनस ये है और माइनस वो है तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, कितना आ जाएंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 7 जाएगा, -1 आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 4 2 6 का स्क्वायर करेंगे 6। ठीक, 1 वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस वाला प्लस, 6 वर्ग करेंगे 36। तो ये क्या दिख रहा है, कड़ी में 37 आ रहा है, मतलब देखिए बी सी कितना आएगा, कड़ी में 37 आ गया। इसी तरह निकाल लीजिए, ए सी की दूरी निकाल लीजिए, ए सी की दूरी। ठीक है, ए सी की दूरी निकालिए। ए कितना है बाबू, पॉइंट रख लीजिए, कहेंगे 5 कामा -2, 5 कामा -2, और सी कितना है बाबू, कहेंगे 7 कामा -2, 7 कामा -2। तो ठीक, यहाँ पहले फार्मूला लिख दीजिए, कहेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे x1 मान लीजिए, y1 हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, यही फार्मूला रख दीजिए। x1 वैल्यू कितना है बाबू, कहेंगे 5 है तो 5 रख दीजिए, माइनस x2 वैल्यू कितना है, कहेंगे 7 है, 7 रख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। y1 कितना है बाबू, कहेंगे -2 कर दीजिए, माइनस देखिए सूत्र है, y2 कितना है -2 है तो माइनस माइनस क्या आएगा +2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 में से 7 जाएगा, -2 आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 2 का वर्ग करेंगे 4 + 0, ठीक है, क्या आ जाएगा 4। अब 4 किसका वर्ग है, कहेंगे 2 का वर्ग है। तो आपसे कोई पूछेगा ए सी कितना आया, ए सी की दूरी कहेंगे 2। तो आपको क्या दिख रहा है कि सर एक भुजा
दो भुजा, एक भुजा और दो भुजा बराबर की तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो हमने एक पढ़ा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो क्या कहलाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ देखिए समबाहु नहीं था, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज था आपके बुक में, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। यही आपको जांच करना था, यहाँ से आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।